Now see, standard error of sample mean. As I have told you that standard error of sample mean is given by sigma by square root of n, and standard error of sample proportion is given by square root of pq by n. So now let's start how to calculate the standard error of सैम्पल मीन. कैसे आया ये सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज़ एग्जाम में आता है 4-4 नंबर का, 3-3 नंबर का, कि फाइंड आउट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन. कैसे कैलकुलेट करोगे? और हम क्या कह रहे हैं कि द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन इज सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन. सो लेट I will vary from 1 to n be a random sample of size n from a population. यानी कि मैंने एक सैंपल लिया साइज n का, ठीक है. n साइज का मतलब मान लो मैंने 6 ले लिया, 6 का सैंपल लिया, तो मेरा i कहाँ तक वेरी करेगा? 1 to 6. यानी कि x1 उसकी पहली ऑब्जर्वेशन होगी, x2 दूसरी, x3 तीसरी, x4 चौथी, x5 पाँचवीं, x6 छठी. 6 ऑब्जर्वेशंस होंगी, इसलिए मैंने ये सबस्क्रिप्ट xi लिया. xi I going 1 to n be a random sample of size n from a population with variance sigma square. तो अब आपको आता है कि उसका मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. जिस एक सैंपल आपने लिया जो n साइज़ का है एक पॉपुलेशन में से, जो कैपिटल n साइज़ की है, उसका सैंपल मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? जिसको हम डिनोट कर रहे हैं x बार से, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? x बार इज इक्वल टू उन सारी ऑब्जर्वेशन को x1 प्लस x2 प्लस x3 सबको प्लस करके डिवाइड बाई स्मॉल n. जो आपका मान लो 6 है तो क्या करेंगे आप? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइड बाई 6, तो वो मीन निकल आया. तो इस तरह से हमने मीन निकाल लिया. जब हमने मीन निकाल लिया तो मैं उसका वेरिएंस भी निकाल सकती हूँ. वेरिएंस कैसे निकलता है पता है ना? अब उस वेरिएंस किसका निकालना है? एक्स बार का. तो v ऑफ एक्स बार के अंदर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, 1 बाई एन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn. अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब वेरिएंस के अंदर कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आके स्क्वायर हो जाता है. तो ये बाहर आके 1 बाई एन स्क्वायर हो गया, अंदर क्या रह गया उसका? v ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3. अब 1 बाई एन स्क्वायर है तो इसको अलग अलग कर लो, v ऑफ मतलब वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस अप टू वेरिएंस ऑफ xn. और आपको पता है जो इसकी कोवेरिएंस टर्म्स आएंगी साथ में वो वैनिश हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि सैम्पल ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होती हैं. ये पॉइंट हमने फर्स्ट ईयर में कवर किया हुआ है कि सैम्पल ऑब्जर्वेशंस अगर इंडिपेंडेंट हों तो कोवेरिएंस टर्म्स वैनिश हो जाती हैं. तो ये सिर्फ इतना बन गया. अब हमें ये पता है कि हर एक का ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है. ये हमने बता दिया, ऊपर नोट कर दिया कि ये पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है. तो हर ऑब्जर्वेशन का सिग्मा स्क्वायर है, तो अब हर ऑब्जर्वेशन मतलब जितनी n की n वैल्यूज़ का सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस, तो हम यहाँ पे पुट कर दो सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस n टाइम सिग्मा स्क्वायर हो गया ना. तो n टाइम सिग्मा स्क्वायर अंदर आ गया, इसके बाहर 1 बाई एन स्क्वायर है, n से n कट गया तो सिग्मा स्क्वायर बाई n हो गया, ठीक है. अब वेरिएंस को आपने देखा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से करते हैं और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से करते हैं. तो सिग्मा स्क्वायर से अगर स्टैंडर्ड उसमें आना है तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट. अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो इससे सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन. तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार विल बी सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन. आप देखो यही बोला है मैंने, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन इज सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन. तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना आना चाहिए. सिमिलरली प्रोपोर्शन का आप स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हो. अब प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालना है देखो मैंने यहाँ पे दिया है. प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर भी आप निकाल सकते हो, ये बोला ना स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल पी क्यू बाई एन. पर सबसे पहले आपको प्रोपोर्शन का मतलब पता होना चाहिए. प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन सैंपल नहीं होता, सैंपल तो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी पॉपुलेशन का. तो प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है एक हिस्सा, एक पार्ट उसका, ठीक है. अगर हम ये कह देते हैं इफ़ x इज़ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, तो इसका मतलब वो x उस n में से क्या बन गया? प्रोपोर्शन. यानी प्रोपोर्शन किसे कहोगे? ये देखो प्रोपोर्शन किसे कहो? p इज इक्वल टू वो x, वो हिस्सा सक्सेसेस का डिवाइड बाय n. पूरे n सैंपल में से जो सक्सेसेस हैं अगर हम उसको निकाल लें तो वो प्रोपोर्शन हो जाएगा उसका,
ठीक है. सो इफ x इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स with constant probability capital P of success for each trial, then expected value of x will be np. ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा. एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू npq, जहाँ पे p क्या है, प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, और q क्या है, प्रोबेबिलिटी है फेलियर की. तो q क्या हो जाता है, 1 माइनस पी. ओके. सो मैंने क्या देखा फिर कि प्रोपोर्शन क्या हुआ, स्मॉल p इज इक्वल टू एक्स बाई एन. अब एक्सपेक्टेड ले लो दोनों तरफ एक्सपेक्टेड ऑफ p ले ली, एक्सपेक्टेड ऑफ ले ली, तो इसकी क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड में 1 बाई एन बाहर आ गया, एक्सपेक्टेड ऑफ x. अब एक्सपेक्टेड ऑफ x मैंने यहाँ पे बोला np पुट करो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, n से n कट गया कैपिटल P. तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड ऑफ प्रपोर्शन, ये देखो एक्सपेक्टेड ऑफ प्रपोर्शन इज इक्वल टू कैपिटल P. सिमिलरली अगर आप वेरिएंस ऑफ p निकालते हो, p की वैल्यू पुट कर दो x बाई एन, बाहर निकल के n क्या आएगा वेरिएंस से, 1 बाई एन स्क्वायर, अंदर वेरिएंस ऑफ x. अब वेरिएंस ऑफ x क्या बताया मैंने, np क्यू पुट कर दो, n से n कट गया, तो दिस इज पी क्यू बाई एन. अब आप वेरिएंस से अगर स्टैंडर्ड एरर निकालते हो तो उसका स्क्वायर रूट ले लो, सो दिस इज पी क्यू बाई एन. सो वेरी सिंपल, ठीक है. स्टैंडर्ड एरर ऑफ proportion, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन, ठीक है. स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक क्या होता है. तो अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें आपको क्लियर पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या है, सैम्पल क्या है, पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड एरर मीन की कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन की कैसे निकालते हैं. यहाँ तक के नोट्स और यहाँ तक के किसी पॉइंट में भी किसी को कोई डाउट होगा तो फिर हम उसको नोट करके रखना, हम उसको डिस्कस करेंगे. ओके. ये आपको इस यूनिट में से इतना तो पता होना चाहिए.